हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनकाउंटर में। दोस्तों, क्लास 12 की फ़िज़िक्स में आज हम लोग फ़िज़िक्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, और इस टॉपिक का नाम है संधि डायोड। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, संधि डायोड। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अगर इस टॉपिक की बात करें तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। कहीं आपसे संधि डायोड के प्रकार पूछेगा, कहीं आपसे संधि डायोड की परिभाषा पूछेगा। तो कुल मिला के यहाँ से एक ना एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, और ये जो होगा ये पार्ट 6 होगा इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संधि डायोड क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप लोग। और जैसा कि आपको पता है, हमारी पिछली वीडियो में थंबनेल में हमारा नंबर दिया होगा, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, कह रहा है यदि पी प्रकार की अर्धचालक को एन प्रकार की अर्धचालक के साथ विशेष विधि द्वारा, जिसमें डोपिंग कहते हैं, यानी कि आपके पी प्रकार के अर्धचालक हैं, एन प्रकार के अर्धचालक हैं, इनके साथ जो विशेष विधि होती है, जो विशेष विधि द्वारा जिसे हम डोपिंग कहते हैं, यदि डोपिंग जोड़ दिया जाए। अब डोपिंग क्या है अभी हम लोग इस क्षेत्र में समझेंगे। तो डोपिंग जोड़ दिया जाए तो इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? पीएन संधि डायोड कहते हैं। जिस संधि पर दो अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि पी और एन संधि डायोड, यानी पी और एन अर्धचालक जहाँ पर जुड़े मिल जाए आपको पीएन संधि डायोड होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे, जैसा यहाँ पर चित्र में आ जाइए, ये हमारे पास पी प्रकार के अर्धचालक हैं, ये हमारे पास एन प्रकार के अर्धचालक हैं दोस्तों। अब जो यहाँ पर ये बीच में जो आपको ये लाइन सी दिख रही है, ये लाल कलर की, ये हमारी है संधि। और संधि का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि दोस्तों संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, और ये जो बीच का जो यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है, इसे कहते हैं अवक्षय परत। क्या कहते हैं? अवक्षय परत, यानी जो परत, ऐसी परत होती है अवक्षय परत जो किसी चीज़ को ढक ले और इससे फिल्टर कर दे किसी चीज़ को, उसे कहते हैं अवक्षय परत। ठीक है, तो अब देखिए, जैसा कि पी क्षेत्र में अगर देखा जाए, पी अर्धचालक में देखा जाए, यहाँ पर जो माइनस 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 टाइप के आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है आपके, क्या है? ग्राही आयन है, यानी ग्राही आयन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो है। तो ये ग्राही आयन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये क्या है? ग्राही आयन है। और इसके बाद ये जो लाल कलर से ये गोले गोले दिख रहे हैं, इनको हम थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं। तो ये जो है हमारे ये कोटर हैं, और कोटर जो है वो धनावेश का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा कोटर जो है वो धनावेश का कार्य करता है। बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब ये बीच में एक संधि जुड़ी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि संधि जो होती है वो जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये माइनस है, आयनन है, आपके ग्राही आयनन है, और ये पॉजिटिव है, यानी दाता आयनन है। तो अब एन प्रकार के अर्धचालक में देखते हैं, तो यहाँ पर जो प्लस प्लस वाले हैं ये आपके आयन है, वो भी दाता हैं, यानी ये निगेटिव जो किसी चीज़ को लेता है वो नेगेटिव होता है, यानी ग्रहण करता है। जो देता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये दाता आयनन हो गए। और जो यहाँ पर ये लाल कलर से आपको दिख रहा है, ये आपके इलेक्ट्रॉन है। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो अब क्या करता है कि जो संधि है इन दोनों को जोड़ती है, यानी माइनस और प्लस जो है इनको जोड़ती है, यानी जो आपका आयनन हो गया, यानी इनको मतलब आयनन हो गया आपके इधर अक्षय परत के इधर हो गया बाईं ओर, और दाईं ओर हो गया आपका दाता आयन। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें पीएन संधि डायोड का चिन्ह परिपाटी या चिन्ह संकेत क्या होता है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये होता है पी और ये होता है एन। ये इधर होता है एनोड, इधर होता है कैथोड के साथ जुड़ा होता है, यही आपका चिन्ह परिपाटी होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे पीएन संधि डायोड। जो पीएन संधि डायोड है इसका अग्र अभिनत क्या है, यानी इधर का एरिया जो है पीएन का अग्र अभिनत क्या है वो बात करेंगे। तो पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत होता है कि जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है, यानी इस वाले एरिया को अगर हम बैटरी के धन सिरे से जोड़ेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये हो गया धन सिरा, और जब इसको हमने किससे, ये पी क्षेत्र हो गया आपका ये वाला, और ये हो गया आपका एन क्षेत्र। तो जो पी क्षेत्र है इसको हमने किससे जोड़ा है? धन सिरे से। यहाँ पर देखिए पी क्षेत्र को बाह्य धन सिरे से जोड़ दिया जाता, तथा एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा जाता। अब ये एन वाला सिरा है वो आपका ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जोड़ा जाता है, तो संधि अग्र दिशिक कहलाती है, यानी आगे की दिशा में होती है। ठीक है, अब तो ये तो हो गई पीएन संधि अग्र अभिनत क्या है। अब इसके बाद करते कार्यविधि की, इस चित्र की। तो यहाँ पर देखिए कार्यविधि क्या है, कह रहा है इस स्थिति में डायोड में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई, यानी यहाँ पर देखिएगा ये जो आपकी ये दिख रही है लाल कलर से, फिर मैं इसको कह रहा हूँ ये है आपकी संधि, क्या है? संधि है। ठीक है दोस्तों,
तो ये संधि हो गई। तो यही कह रहा है संधि जब है तो अब देखिए यहाँ पर ये कोटर हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जाहिर सी बात है उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है जो कि पी क्षेत्र के एन क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है, यानी पी क्षेत्र से एन की ओर, यानी इधर से इधर की ओर दिष्ट होता है, इधर से इधर की ओर जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव या निगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, इससे आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई से कहीं अधिक होता है, जो आपका मतलब इस एरिया का जो अंदर का वैद्युत क्षेत्र होता है ई आई बोलते हैं उसे, तो ये बाहर का वैद्युत क्षेत्र ई आई से बहुत अधिक होता है। अतः पी क्षेत्र के धन कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की ओर चलने लगते हैं, यानी कि पी जो है ये इस वाले कोटर जो हैं और ये वाले कोटर इलेक्ट्रॉन हैं एक दूसरे की ओर चलने लगते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जबकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाले तार में से बैटरी के धन सिरे से प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बैटरी के धन सिरे से प्रवेश करता है, और ठीक इसी पर समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर एन क्षेत्र में प्रवेश करता है, मतलब यहाँ से प्रवेश करता है, और जब प्रवेश करता है तो इस ऋण सिरे से क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धन सिरे की ओर क्या हो जाता है, प्रवेश करता है, एन क्षेत्र में प्रवेश करके धन सिरे की ओर जाता है, तथा यह संधि के समीप संयोग द्वारा विलुप्त हुए इलेक्ट्रॉन का स्थान ले लेता है। अब जो संधि में जो आपकी संधि है इस यहाँ से जो एक विलुप्त हुआ है वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन का स्थान ले लेता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का स्थान ले लेता है। तो अब जहाँ से संधि से कोई विलुप्त हो जाता है उसका स्थान ये ले लेता है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि बाह्य परिपथ में धारा केवल इलेक्ट्रॉन की गति से ही विस्थापित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जो है गति करता है, इसी की गति से धारा जो है हमारी विस्थापित हो जाती है। ठीक है, विस्थापित का मतलब धारा रुक जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पीएन संधि डायोड का, पीएन संधि डायोड और उसका पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत, और अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।